नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश भर में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव लड़े जाने हैं और 10 तारीख को जो है ये चुनाव होने वाले हैं, जिस वजह से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी जो है काफी बढ़ चुकी है। और अब इसी बीच जो है ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया अश्वदीन ओवैसी ने जिस तरह से बयान दिए हैं काफी चौंका देने वाले हैं और इस वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है समीकरण काफी बदलने वाला है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक महागठबंधन किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी के जिस तरह से बयान आए हैं उनका समर्थन बीजेपी की तरफ जाएगा या फिर अब महासंघाई अखाड़ा जो है उनकी तरफ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जिस तरह से ओवैसी ने बयान दिए उसे लग रहा है कि उनका फैसला अभी सीमित नहीं हुआ है, कि उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो किसकी तरफ जाएंगे। तो चलिए इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 6 सीटों पर जो है चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा के, और यहाँ पर शिवसेना पूरी कोशिश कर रही है कि 6 सीटों में से ज्यादा राज्यसभा की जो सीट है उनके पाले में आए। इस वजह से महागठबंधन भी किया गया है, देखा गया है। समाजवादी पार्टी के नेता एक तरफ नाराज चल रहे हैं शिवसेना से, उन्होंने भी अपना समर्थन कहीं ना कहीं अटका के रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ओवैसी की, आज जिस तरह से ओवैसी ने बयान दिया है उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है उनसे कांटेक्ट ही नहीं किया गया है, महाराष्ट्र में उनके विधायकों को संपर्क ही नहीं किया गया। अगर समर्थन चाहिए था तो कम से कम यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए थी। तो क्या लग रहा है यहाँ पर शिवसेना की गलती सामने निकल कर आ रही है और इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में शिवसेना को इसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। मेघा, जिस तरह से ओबीसी से अभी तक उन्होंने इस बात से कोई कांटेक्ट नहीं किया है और बिना मुस्लिम वोट बैंक के क्योंकि बिना आप जब तक इस तरह से उनसे कांटेक्ट नहीं करते, कनेक्ट नहीं करते और उनसे बातचीत नहीं करेंगे, रणनीति नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़ा खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। समय बहुत कम है, 3 से 4 दिन बचे हैं, 10 तारीख है जो आखिरी दिन रहेगा। तो उसके लिए आपको पहले से तैयारियां करना, रणनीति बनाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हो सकता है कुछ और प्लान जो है शिवसेना करने की सोच रही है, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि ओवैसी की तरफ जो है उनका रुख कम दिखा, अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि ओवैसी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया हो। तो रणनीति में कमजोरी तो दिख रही है शिवसेना जी बिल्कुल। अब यहाँ पर देखना यह है कि ओवैसी एमवीए के साइड जाते हैं या फिर बीजेपी को अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब अटकलें इस तरह की लगाई जा रही है कि एमवीए ने अपना मौका जो है खो दिया है। जिस तरह से नाराजगी अभी ओवैसी की निकलकर सामने आ रही है, तो क्या इस चीज का फायदा जो है बीजेपी उठा सकती है महाराष्ट्र में? जी देखिए, बीजेपी उठा सकती है और बीजेपी की नजर महाराष्ट्र की तरफ है, कब से है। और दूसरी पार्टियां यही चीजें देखती हैं कि जिस राज्य में उसको पैर पसारना है वहां पर हमें कोई ऐसी एक कमजोर चीज मिल जाए जहां पर हम अपना पैर वहां पसार सके। देखिए, महाराष्ट्र में काफी सरगर्मी थोड़े समय पहले कई महीनों से चलती दिखी, जिसमें बीजेपी ने ये सोचा कि मुश्किल वहां पर बढ़ रही है तो हम अपनी पार्टी का मौका वहां पर देख सकते हैं, देखा भी। लेकिन इसी बीच जिस तरह से अभी महाराष्ट्र की शिवसेना की कहूँ कोई रणनीति नहीं दिख रही, तो हो सकता है कि बीजेपी अपना मौका वहां बना सके। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखना ये होगा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कितने सीटों पर पकड़ जमा पाती है यहाँ पर महाराष्ट्र में, क्योंकि 6 सीटों पर जो है लड़ाई अभी चालू है। और अब देखना ये है कि शिवसेना इस 6 सीटों में से, यानी कि एमवीए जो महागठबंधन हो रही है, इन 6 सीटों में से कितनी सीटों को अपने पाले में करती है। लेकिन दूसरी तरफ बोराबंदी भी की जा रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिवसेना को डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इस वजह से अपने विधायकों को जो है रिजॉर्ट में रखा जा रहा है यहाँ पर। तो पहले तो कांग्रेस ने जिस तरह से राजस्थान में किया, अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा ले जाकर, ताकि विधायक जो है किसी के बहकावे में ना आए और यहाँ पर क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, सीटें ना घट जाए। इस वजह इस सारी चीजें जो है कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में की, और वही परिस्थितियां जो है अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। तो शिवसेना जो इस तरह के एक्शन ले रही है, लेकिन इस बोराबंदी के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी के 2 विधायक नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि भाई हम तो स्वतंत्र हैं, हम किसी के रिजॉर्ट में किसी के बुलाने पर क्यों जाए, हमारा जब मर्जी होगा जाएंगे, जिसको मन करेगा उसको वोट देंगे। तो क्या यहाँ पर शिवसेना का प्लान बोराबंदी का ये कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस का प्लान कामयाब हो चुका है राजस्थान में, तो क्या वही नक्शे कदम पर अपनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? देखिए, महाराष्ट्र पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें कोशिश महाराष्ट्र की यही है रणनीति बनाने की, और हम वही कह रहे थे रणनीति नहीं होगी तो काम नहीं होगा। फिलहाल महाराष्ट्र ने कोशिश की और रणनीति बनाने की कोशिश की, वही अपना रहे हैं, वही प्लान। जी शिवसेना वही प्लान अपना
रही है महाराष्ट्र में, जिस तरह से कांग्रेस ने अपनाया। कांग्रेस तो सफल हुआ है, शिवसेना सफल होती है या नहीं, देखिए सबसे पहले अब जबरदस्ती उन विधायकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती उस प्लान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको क्रॉस वोटिंग करनी होगी वो करेंगे, आप कितना उनको रिजॉर्ट पे रखिए। हालांकि वादों की बात होती है, कई बार नाराजगी उनकी सुनी जाती है, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए सिर्फ चुनावों तक के लिए आपकी नाराजगी सुनी जा रही है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अब देखना है जिस तरह से ओवैसी ने सामने आकर ये बातें कही है कि एमवीए तो हमसे कांटेक्ट में ही नहीं है, महाराष्ट्र में अगर वो चाहती है हमारा समर्थन तो कम से कम हमसे बात करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर एक तरफ से ओवैसी की तरफ से ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही कि हम आपके साथ तो समर्थन के लिए तैयार है, लेकिन आप पहले पहल तो कीजिए। जी बिल्कुल, पहल कीजिए। और इस तरह से लगातार जो है उन्होंने पहल की बात की और रणनीति बनाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से महाराष्ट्र में जो है शिवसेना बहुत सोच समझकर आगे चलती है। और कहीं ना कहीं संजय राउत की मैं बात करूं, उनको कहा भी जाता है कि वो किस तरह से कान कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लेकर भरते, कहीं उनकी निगाहें होती है हमें कहां पर किस तरह से किन विधायक से बातचीत करनी है, किस चुनाव में इस चुनाव में कौन विधायक हैं जो इन चीजों में हमारी मदद करेंगे और आगे चलने में मदद करेंगे। जिस तरह से अभी ओबीसी को लेकर अभी उनका जो निर्णय है वो अटका हुआ है, वहीं विधायक को लेकर जो वो बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से जो है रिजॉर्ट में रखा गया, अब चुनावों तक के लिए वो लोग वही रहेंगे, चुनावों तक के लिए पूरी शर्तें जो है वो मान ली जाएंगी और उसके बाद जो है नया निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक तरफ ओवैसी तो अपनी तरफ से समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से वो हाथ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है साक्षी की AIMIM पार्टी जो है वो मुस्लिम पार्टी है और यहाँ पर जो है शिवसेना हमेशा हिंदुत्व का मोर्चा लेकर निकलती आगे, क्या इस वजह से भी एमवीए ने अभी तक जो है यहाँ पर ओवैसी से संपर्क नहीं किया, उनके विधायकों से जो है समर्थन नहीं मांगा है? जी देखिए, ये भी और वजह हो सकती है, क्योंकि आपने देखा भी कई बार ये देखा गया महाराष्ट्र की तरफ से जिस तरह से कहीं ना कहीं उनका कभी भी इस चीज को लेकर प्लान बदल जाता है, हिंदुत्व को लेकर प्लान बदल जाता है। क्या पता वो कब इस चीज को लेकर भी बदल जाए, लेकिन बिना मुस्लिम वोट बैंक के वो कैसे आगे बढ़ेंगे बिना उसके, क्योंकि महाराष्ट्र जो है भारी संख्या में वहां पर जनता है और उस जनता में हर धर्म के लोग हैं, तो चुनावों में जो कहीं ना कहीं मदद जो है ओबीसी को लेकर रहेगी, तो अगर वो हाथ अपना नहीं बढ़ाते हैं, यानी मैं शिवसेना की भी बात करूंगी, अगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते तो नुकसान, भारी नुकसान उनको यहाँ पर हो सकता है। चलिए अब देखना ये होगा कि ओवैसी ने आज जिस तरह से बयान दिया है, क्या इसके बाद एमवीए जो है ओवैसी से हाथ मिलाती है और उनके विधायकों का जो वोट है क्या अब एमवीए के पाले में आकर गिरता है, या फिर बीजेपी इस मौके का फायदा उठा ले जाएगी और 6 सीटों में से कितनी सीटें जो है एमवीए को मिलेगी इस बार महाराष्ट्र में, ये देखना होगा। फिलहाल आपको एक वीडियो सुना देते हैं जो ओवैसी ने जिस तरह की बातें कही है, इस वीडियो में देखिए आखिरकार ओवैसी ने एमवीए को लेकर महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए ये वीडियो। मेरी मुफ्ती इस्माइल साहब से बातचीत हुई और कल रात में फारूक शाह साहब से मेरी गुफ्तगू हुई इस बारे में। दूसरी बात यह है कि ना महाविकास अघाड़ी से कोई हमसे बात नहीं किया, ना हमारे एमएलए से कोई कांटेक्ट किया, तो इसलिए हम देखेंगे अगर वो लोग महाविकास अघाड़ी को ज़रूरत है हमारी तो उनको चाहिए कि हमारे हमसे कांटेक्ट करें, नहीं चाहिए तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जो फैसला लेना लेंगे, मगर अभी तक तो उनके पास से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और हम भी हमारे एमएलए से बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिन में, क्योंकि 10 तारीख को पोलिंग है, 1 या 2 दिन में हम लोग फैसला ले लेंगे उस बारे में। महाविकास अघाड़ी अगर से आपसे कांटेक्ट करती है, अगर से आपको वोट मांगती है तो क्या आप देंगे? आप बोलो कांटेक्ट करने के लिए, छठा जो उम्मीदवार है तो नहीं, आप बोलो उनको कांटेक्ट करने के लिए, अपने आप खुल के बोलो ना, तो बात आपको पॉलिटिकली ऐसे नहीं करो, खुला बोलो मैं आप। अगर छठा जो उम्मीदवार है वो भाजपा और देखो उर्दू में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना, समझे ना। जो फैसला लेना लेंगे, और अभी तक तो उनके पास से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और हम भी हमारे एमएलए से बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिन में, 10 तारीख को पोलिंग है। तो आज हमने सारे मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से जो है राजनीति अभी बदलती हुई नजर आ रही है, इस पर साक्षी ने भी अपने व्यूज दर्शकों के सामने रखे हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।